हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट आरिफ और आप देख रहे हैं एजुटेक आरिफ। आज हम बात करने वाले हैं जो रिटन टेस्ट होने वाला है अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का, उसका सिलेबस आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट असिस्टेंट। ये सिलेबस है जो अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के लिए है। तो इसमें आपको टोटल जो है 120 पॉइंट्स होंगे, 120 मार्क्स होंगे और आपके पास टाइम होगा 2 आवर्स। तो इसमें पहला जो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। तो इसमें आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल या मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस, important rivers and lakes in India, weather, climate, crops, means of transport of India, environment, ecology and biodiversity। और इसके बाद है आपका इसी का एक और पार्ट JNK UT। इसमें आपको JNK UT में हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जियोग्राफी में आपको वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर्स, लेक्स, फ्लोरा, फोना एट्सट्रा पढ़ना है। और इसमें हेरिटेज एंड कल्चर ये आपका JNK का पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, वो भी इसमें आपको पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है आपका अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टेटमेंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स, कैश बुक, फाइनेंशियल ऑडिट, एलिमेंट्री ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और है इसमें आपका कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट एंड कैश बेस्ड सिंपल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि PFMS, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, टैक्सेशन, टैक्स लॉज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट, बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, ये आपको पढ़ना है इसमें। इसके बाद है आपको जनरल इंग्लिश, जिसमें आपको सिर्फ 10 मार्क्स मिलेंगे। 10 मार्क्स आपको मिलेंगे जनरल इंग्लिश में। इसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक इसमें आने वाला है? टेंसेज, रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेज, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कॉम्प्रहेंशन विद फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फ्रेजेस, प्रोनाउंस और होमोनिमस पढ़ने हैं। इसके बाद एक क्लॉज, साइमोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, आइडम्स एंड फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये 10 मार्क्स हैं जो आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं। इसके बाद है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में भी आपको सिर्फ 10 मार्क्स आने वाले हैं। और इसमें से पहला जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्रिपेयरिंग ऑफ क्वेश्चनरीज, टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा, measures of central tendency, theory of probability, theory of attributes, theory of index numbers, और डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी, क्रूअल फर्टिलिटी रेट्स, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स, ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट्स, मेजरमेंट ऑफ मोर्टिलिटी। तो ये इसमें ये है आपको स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। 10 मार्क्स है इसमें। मैथ्स में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन, परम्यूटेशंस, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सेट थ्योरी एंड रिलेशन एंड फंक्शंस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री एंड वेक्टर्स। इसके बाद है आपका और 10 मार्क्स इकोनॉमिक्स में, जनरल इकोनॉमिक्स में। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी, theory of customer and consumers demand using indifferent curve technique, और demand analysis, factor pricing under various forms of market, factors of production and law of production, और concept of economics, growth and its measures, characteristics and problems of developing economy, economic reforms in India, concept and measurement of national income, role of RBI। तो ये आपको पढ़ना है जनरल इकोनॉमिक्स में।
इसके बाद है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड एक्स्ट्रा पढ़ना है। दूसरा है इसमें इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज, केमिकल इक्वेशन और उसके टाइप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ने हैं। न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स पढ़ने हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स आता है, वो इन प्लांट्स में पढ़ना है। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ने हैं। वाइटामिन्स, इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सब आपको इसमें जनरल साइंस में पढ़ना है। इसके बाद है आपका लास्ट वन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और इसमें पहला है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट। दूसरा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। तीसरा है कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़। इसके बाद है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट एंड ईमेल, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। इसका और इसके बाद है आपका कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, वायरस एंड एंटीवायरस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, ये सब आपको पढ़ना है। और सॉफ्टवेयर इसमें सब कुछ, सॉफ्टवेयर, सीपीयू, हार्डवेयर, इसमें सब आएगा, वो भी आपको सारा पढ़ना है। और लास्ट में आपका रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ये आपको इसका लास्ट टॉपिक है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स का। सो गाइज, ये था सिलेबस आज आपके लिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।